नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि दुकान क्यों नहीं सामान लगा रहे हो, दुकान में दुकान क्यों नहीं ले रहे हो। तो ये देख लीजिए दोस्तों, दुकान सज चुकी है, सारा सामान दुकान का ओवरलोड आ चुका है। तो दुकान में सामान लगाने के लिए ये दोनों लगे हैं, आस्था के पापा भी, और ये मेरा देवर लगता है, छोटी चाची का लड़का। तो यहाँ पे सभी लोगों को आंखों की दिक्कत हो रही है ना, इसलिए इसने चश्मा लगा रखा है और मुझे तो है ही, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे सामान हैं, ये सारे सामान दुकान में लगाने हैं, इसलिए ऐसे बिखरे डले हैं। गिनना होता है क्योंकि सभी सामानों को। तो यहाँ पे साबुन वगैरह सारे रखे हुए हैं और ये एक छोटी सी दुकान है, दीवार बीच में है और इस साइड बैठने उठने के लिए जगह है। तो सारा दुकान का सामान आस्था के पापा उधर लगा रहे हैं। दुकान की सफाई सुबह दिन में मैंने कर दी थी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों हो चुका है सुबह ही, शाम का समय था और दुकान में सारा सामान लग रहा था। और यहाँ पे अब हो चुकी है सुबह। तो किचन की भी रिपेयरिंग करना था क्योंकि अब बारिश का मौसम बस जा ही रहा है। तो और मेरे सामान भी सारे इधर उधर डले हैं, तो मैंने सुबह सुबह गोबर उठा लिया था और लीपने लगी हूँ किचन को। तो ये सोच रही थी कि अब किचन में सारा सामान लगा देते हैं, एक आध दो दिन में सारा सामान सेट कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा जितना सामान है उस हिसाब से अलमारी पहले भी कम थी और अभी भी कम है, मुझे नीचे नीचे रखना पड़ता था सामान। लेकिन अभी कुछ और सामान उधर से भी आ गया है, तो कुछ ज़्यादा ही सामान हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सारे सामान रखे जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले ही जो अलमारियाँ हैं इसमें वो बहुत कम है अलमारियाँ। और भी अलमारी मैं सोच रही थी, लेकिन किस साइड बनाया जाए ये सोच रही थी। अब वो लेकिन देखते हैं, अगर सामान आ जाएगा तो कुछ बनाना नहीं है और ऐसे ही सारा सामान रख देंगे, नीचे ही रख देंगे चाहे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या हुआ ना कि किचन में पानी गिरता रहा तो यहाँ की मिट्टी पूरी ना ख़राब हो गई। जैसे पहले मैंने लीपती रही थी तो प्लेन हो गई थी और अब फिर से दरदरी हो गई यहाँ पे। तो इसलिए ना उबड़ खाबड़ सा लिप रहा है और अच्छा नहीं दिख रहा। और आप खुद ही देख लीजिए धरती, मतलब क्या लेवल हो चुका है धरती का, कहीं ऊंच कहीं नीच कहीं गड्ढा ऐसा हो गया। तो ये कि लिपते लिपते ना यहाँ पे बराबर हो जाएगा, एकदम से नहीं होगा। और ये जो इन दिनों का गोबर आता है ये भी बहुत बढ़िया रहता है, अगर ये तुरंत ही सूख जाए ना तो एकदम फर्श जैसा काम करती है। और झाड़ू लगाओगे आप इजीली तो ऐसा लगेगा ना कि फर्श पे झाड़ू लगा रहे हो। बिल्कुल प्लेन वाला गोबर है ये एकदम, मतलब कि बहुत बढ़िया। इन दिनों का हरा हरा गोबर आता है, सही रहता है धरती को लीपने के लिए। इन दिनों का गोबर सही रहता है। और दोस्तों आप भी कुछ आइडिया दे सकते हैं, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा सामान है तो कैसे कैसे हम यहाँ पे अरेंज करें। अलमारी बनाना चाहिए या फिर वो जो होते हैं लटकाने वाले, किल में लटका दो और उसमें सामान रख दो, वो होते हैं, लिए जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा हमें क्या करना चाहिए सामान रखने के लिए। ओ यार इस पे भी कर दो। तो दोस्तों देखिए, कमरे की लिपाई कर दी है, थोड़ा इतने दूर में बाहर में भी लिपाई कर दी। बारिश हो जाता है तो कोई फ़ायदा है नहीं लिपने का, लेकिन मैंने बाहर भी लिप दिया और कमरे में, किचन वाले कमरे में पूरे में लिपाई इस तरीके से हो गई है। तो अब थोड़ी बहुत तो धरती एक बराबर कर दी है और बाकी लीपते लीपते हो जाएगा सब सही। तो अब दोस्तों गोबर से लिपाई करने के बाद ना मैं सीधे नहाने चली गई थी। वहाँ से आई तो आस्था के पापा ने ये अमरूद ख़रीद के रखे थे और ये अमरूद जो है ना बहुत ही मीठे हैं और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पक गए हों या फिर बहुत ज़्यादा कच्चे हों, मतलब बिल्कुल हिसाब का वो था। बीही यहाँ पे बोलते हैं अमरूद को, बीही। तो मैं यहाँ पे काट दे रही हूँ अमरूद को और सजा दिया है मैंने प्लेट में। और इसमें छिड़क देंगे जलजीरा। जलजीरा नमक ही होता है और मतलब मसालेदार नमक। तो दोस्तों इसमें ना
तो दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा जलजीरा छिड़क दे रही हूँ। तो दोस्तों इतने घर के काम करते करते ही ना बहुत लेट हो चुका था और नहाने के बाद फिर आई हूँ अब खाना बनाने। तो यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी और आज मैं सोयाबीन थोड़ा ना अलग तरीके से बना रही हूँ। तो पहले मैंने सोयाबीन को पानी में भीगने के लिए रख दिया, लेकिन इन्हें तेल में फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट पहले मसाला फ्राई कर दिया है मैंने। और जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसे सोयाबीन को मसाले के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। जैसे कि तेल में फ्राई नहीं किया है तो इसलिए मसाले में थोड़ा ज़्यादा देर तक फ्राई कर देंगे और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी मेरे यहाँ पसंद नहीं करते हैं सभी लोग। मतलब सभी लोग नहीं, आस्था के पापा ही हैं अब घर में, बाकी तो आस्था की दादी दादा और आस्था सभी लोग गए हुए हैं, बाहर ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे बस हम ही दो हैं और इन्हें सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो गीली सब्ज़ी मुझे हमेशा बनानी पड़ती है इन्हीं के कारण। तो सब्ज़ी दोस्तों देखिए बन चुकी है और यहाँ पे अब मैं रोटी बनाने लग रही हूँ। और रोटी क्या हो रहा है ना, लकड़ियाँ बहुत पतली पतली हैं तो बार बार बुझ जा रहा है। और आस्था के खिलौने में ये रखा था पाइप का, तो आस्था नहीं दिया कि मम्मी इससे फूंक मार के जलाने के लिए बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मुझे तो इसमें फूंकने भी नहीं आ रहा ढंग से कि कैसे फूंक मार के जलाया जाता है। वो बार बार आग बुझ जा रही है मेरे से। तो दोस्तों अब देखिए पूरे दिन ही घर का बहुत काम रहता है। पहले किचन की लिपाई, खाना पीना, सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा पूरे घर में हो गया था। अब वो देखिए टाइम मिल गया है तो कपड़े धोने आ गई हूँ और आज कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। 3 दिन से मेरी आँख दुख रही थी, 4 दिन से तो मैंने इतने सारे कपड़े नहीं धोए थे, तो ये सारे कपड़े एक साथ इकट्ठे हो गए। ऐसी बात नहीं है कि मैं रोज़ कपड़े नहीं धोती हूँ, मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ, लेकिन मेरी आँखों में दिक्कत आ रही थी तो मैं ज़रूरी काम तो कर रही थी, जैसे कि वीडियो अपलोड करना है, तो ज़रूरी काम मैं कर रही थी। बाकी आप भी देख रहे होंगे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं कपड़े नहीं धोई। अब जाके इतने सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने इन कपड़ों को भी धो दिया है। और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे, खाना पीना बनाया था तो सारे में जूठा उठा फैला था, तो अब यहाँ पे भी पोछा लगाने आ गई हूँ, पोछा लगा दिया है। आँखों में भी दुख रहा है, काम करती जा रही हूँ, जितना मतलब नीचे देख के काम करती हूँ ना उतना ही ज़्यादा आँख मेरा और ज़्यादा दुखने लग जाता है। तो आप सभी के कमेंट आते हैं कि गरम चूल्हा मत खाली किया करो और मतलब उसे पोता मत करो। तो देखिए चूल्हे में आग वैसे का वैसे ही भरा हुआ है और मैंने छेड़ा नहीं है। मैंने सोचा जब चूल्हा ठंडा हो जाएगा जब ही उसमें से आग बाहर निकालूंगी और उसके बाद उसकी पोताई करूंगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए काम करते करते ना आँखों में हो रही थी प्रॉब्लम, तो इसलिए आई ड्रॉप डालने लगी, जो कि डॉक्टर के यहाँ से मंगवाई है। ये दूसरी आई ड्रॉप है, एक पहले यूज कर लिया था उससे सही नहीं हुआ था, तो ये दूसरी आई ड्रॉप है, इसे डाल रही हूँ तो मतलब थोड़ा सा असर सही लग रहा है। और मतलब इसलिए मैंने अभी आँख बहुत ज़्यादा जलन दे रही थी तो मैंने आई ड्रॉप फिर से डाल लिया है अपने आँखों में। जितने देर आई ड्रॉप डालो तो थोड़ी देर आराम मिलता है, आधा 1 घंटा, उसके बाद फिर वैसा का वैसा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ना कपड़े धो के यहीं पे डाल दिए हैं सारे कपड़े, और ये सारी सीढ़ियाँ साफ़ है क्योंकि बारिश लगातार ही हो रही है। तो सारे कपड़े यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। अब सोच रही हूँ चाची जी के घर की थोड़ी साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि बहुत गंदा सा दिख रहा है घर। दोस्तों एक कमेंट आया था कि आप तो अपनी चाची जी का घर और सासू अम्मा का घर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हो,
सासू माँ का घर तो देखिए मैं नहीं साफ़ करती हूँ, वो खुद ही करती हैं, क्योंकि मेरी सफाई करी हुई उन्हें पसंद नहीं आती है, तो वो खुद ही साफ़ करती हैं। रही बात चाची जी की कि आप सबका घर साफ़ करती हो, लेकिन आप अगर बाहर गए तो आपका घर क्यों नहीं किसी ने साफ़ किया? तो क्योंकि देखिए चाची जी तो रहती नहीं है यहाँ पे कि चाची जी मेरे घर में कभी कदाल झाड़ू लगा दिया करेंगी। रही बात अम्मा की, तो अम्मा को पहले से ही इतना काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है। मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें सांस लेने तक की तो फुर्सत नहीं होती है, वो क्या ही मतलब ध्यान रखेंगी। दुकान दुकान देखना एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। अकेले देखना दुकान, घर के कामों के साथ घर के काम करो और दुकान भी देखो। मैंने किया है ना, मुझे पता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और फिर उनके अपना घर है, उसकी साफ़ सफाई, उसके बाद यहाँ फिर गाय, जहाँ गाय बंधती है वहाँ की साफ़ सफाई, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ना उन्होंने नहीं कर पाया है, और इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि मैं समझ सकती हूँ कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और फिर जब तक जिस घर में रोज़ झाड़ू ना लगे, कभी कदाल झाड़ू लगा के उस घर में कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कदाल लगा दिया तो चाहे एक भी इंसान ना रहे, लेकिन वो फिर से तुरंत एक दिन बाद तुरंत वही हाल हो जाएगा उस घर का। तो जिस घर में जब तक इंसान नहीं रहेंगे ना, उस घर को चाहे तुम जितना भी साफ़ सुथरा रख लो, कुछ नहीं होने वाला उस घर का। तो वही है। अब मैं तो आ गई हूँ चाची जी के यहाँ झाड़ू लगाने के। चलो मैं यहाँ क्योंकि आती जाती रहती हूँ उनके यहाँ, तो मुझे ऐसा ना देखा ही नहीं जा रहा था उतने दिन से। और ये सारा धूल मिट्टी कचड़ा ऐसे पड़ा हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने चूल्हे पे खाना बनाया था, आस्था के पापा ने और भाई साहब ने, चाची जी के लड़के ने। तो ये सारी राख कचरा सारा फैला है, तो मैं सोची साफ़ ही कर दूँ, बहुत ज़्यादा दिन हो गए। और मैं पानी भरने आई थी और अभी कपड़ा निचोड़ने आई थी ना यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना साफ़ ही कर दिया जाए पूरा। और अच्छा नहीं लग रहा था, धूल धूल मिट्टी मिट्टी हर जगह थी, तो मैंने साफ़ कर दिया है। फाइनली पूरा कमरा जो है ना साफ़ कर दिया है। उधर जितना पक्का है उतना तो हो गया साफ़, और बचा था ये नीचे, तो यहाँ पे भी पूरे में झाड़ू मैंने फेर दिए। तो दोस्तों इस तरफ से है आंटी का द्वारा, और मात्र यही एक आंटी की ना कच्ची अटरिया है, जो कि आगे की तरफ से ना इस दीवार का हाफ मैंने दिखाया नहीं है, हाल बहुत बुरा हो रहा है। पूरी मिट्टी गिर रही है यहाँ की आगे की तरफ से, जहाँ पे मतलब रोशनी आपको दिख रही है। क्योंकि बारिश होती है तो कच्चे घर मकानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सारी मिट्टी जो है ना आगे से झर रही है। अंदर तो बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है, लेकिन बाहर से रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। तो अभी तो बरसात का दिन चल रहा है, बरसात के दिन के बाद शायद चाची जी आएंगी, तो पूरे घर की चारों तरफ से बाहर की तरफ से रिपेयरिंग करेंगी। तो ये देखिए दोस्तों, दुकान पूरी सज चुकी है, सारी जगह ही सामान सामान ही है। और ये तो कुछ खाली भी हो गया, कल के दिन बिक गए थे, ये खाली हो गया ये। तो आज भी आस्था के पापा अभी सामान लेने गए हैं। दोपहर का समय हो रहा है और मैं दुकान पे ही, दोपहर में मैं दुकान पे ही रहती हूँ, तो मैं बैठी थी दुकान पे ही, तो मैंने सोचा आप सभी को भी दुकान की हालत दिखा दी जाए। तो पूरा भर दिया है, लेकिन ना तुरंत खाली हो जाती है, 2 दिन भी नहीं लगेगा।
और ये सारे सामान यहाँ के ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।